भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गण जासुर दयागार बसहि राम शरचापदर। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सने। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। बंदौ संत समान चित। संतों का चित समान है, ना उनका कोई हितकारी है ना कोई अहितकारी है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। किस प्रकार से दृष्टांत दिया गया गोस्वामी जी के द्वारा। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। सुगंधी पुष्प हम पौधे पर से चूटते हैं, ले लेते हैं, तो एक हाथ तो चुनने का काम करता है, दूसरे हाथ में उस पुष्प को हम धारण करते हैं। तो क्या सुगंधी फूल पुष्प ऐसी विषमता कर सकता है कि ये हाथ मुझे संभाल रहा है, आधार दे रहा है, अपने पे धारण कर रहा है, और ये एक हाथ मुझे अपने पौधे पर से खींच के ले रहा है, तो मैं मुझे खींच के लेने वाले को सुगंधित नहीं दूंगा, या उस हाथ को मैं सुगंध प्रदान नहीं करूंगा। और जिस हाथ पे मुझे सहारा मिला उसको मैं सुगंधित
दूंगा, ऐसा थोड़ी विषमता कर। पुष्प चुनने वाले को भी हाथ को खुशबूदार बना देता है और जिस हाथ से धारण की उसको भी खुशबू बना देता। इसी प्रकार से संत जनों का कोई हित करे कोई अहित करे, माता पिता के अनेक बालकों एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। 8-10 बालकों अलग अलग स्वभाव के अलग अलग गुण वाले हैं, तो माता पिता सब पर ममता रखते हैं, सब पर प्यार रखते हैं। हाँ, थोड़ा भेद होता है, वो तो लौकिक माता पिता में कि भाई को तापस, को पंडित ज्ञाता, को धर्मशील, को जगत्राता, ऐसे अनेक प्रकार के। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई बहुत ही माता पिता का नाम उजालता है, कोई माता पिता को कलंक लगे ऐसे भी काम कर बैठता है। फिर भी माता पिता उसको प्यार से रखते तो हैं, त्याग तो नहीं कर देते। हाँ, हृदय का भाव थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ये विषमता थोड़ी हो जाती। लेकिन मान लीजिए कि कोई उत्तरकांड करीब 85 दोहे पे ये सब प्रसंग मिलता है, तो कोई बच्चा बहुत दानवीर है, शूरवीर है, बलवान है, अच्छा व्यापार कुशलता वाला है, तो सबको पिता चाहता है। लेकिन एक बालक ऐसा है, कुछ नहीं जानता है, ना पढ़ा लिखा, कुछ नहीं, बस पिताजी कहेंगे वो करूँगा, मैं पिताजी की सेवा में हूँ, मेरे कोई व्यवहार से पिताजी नाराज न हो, मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल पिता की प्रसन्नता चाहता। तो सहज स्वाभाविक है कि सब प्रकार से हीन हो, लेकिन पिता को खुश करने वाला, उनका कहना मानने वाला बच्चा पिता को ज़्यादा अच्छा लगता। इसी तरह से संत सद्गुरुदेव को भी कोई कितने ही अच्छे काम करें, कोई कुछ भी बलवान हो, बहुत ही अच्छा कार्य क्षेत्र संभाल रहा हो, लेकिन गुरुदेव का कहना कुछ न माने तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि मेरा कहना मान। राम जी ने भी यही कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे कहे अनुसार रहे हैं। कई बार बोलते थे, मैं आगे शायद बता चुकी कि चेला तुम्हारा लेकिन कहा नहीं करूँगा। हम गुरुदेव को मानते, लेकिन हम गुरुदेव की बात को नहीं मानते हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो चाहिए जितनी गुरुदेव की प्रसन्नता हम प्राप्त नहीं कर सकते, त्याग तो नहीं करते, अति दयालु है, लेकिन प्रसन्न करने के लिए सद्गुरुदेव भगवान के कहे अनुसार चले। एक दोहा गुरुदेव ने बनाया, मैं भूल गई हूँ, थोड़ा याद है। सहन करे सो संत है, क्रोध करे सो कूर, फिर आखिरी है क्रोधन के सिर दूर। जीवन में सहन करना पड़े। अपना सुख तो सब चाहेंगे, लेकिन अपने अपने गुरुदेव को जाए कुछ भी राजी हो नाराज हो, बस हम कहें जैसे हम राजी रहने चाहिए। लेकिन खुद सहन करके, इच्छा होते हुए भी, सानिध्य प्राप्त करना चाहते हुए भी गुरुदेव की ना है, तो त्याग करके सहन करके रह जाए तो वो अधिक प्रिय है। जैसे आगे प्रसंग शायद आ चुका, भरत भैया जा रहे चित्रकूट, पूरे अवधवासी साथ चलने को तैयार, क्योंकि सभी राम दर्श के लालसी, और कौन नहीं चाहेगा। कोई भी अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है, लेकिन भरत जी विचार कर रहे तो अयोध्या की रखवाली कौन करेगा।
हम थोड़े दिन के लिए बाहर गांव जाए तो अड़ोस पड़ोस को कह के जाते हैं जरा ध्यान रखना, या सामर्थ्यवान है तो चौकीदार रख के जाते हैं, ताला लगाते हैं तो 2 बार खींच के देखते हैं। तो इतनी भारी चक्रवर्ती सम्राट की अयोध्या नगरी, भरत जी कहते हैं मेरे प्रभु की संपदा, पूरा प्रयत्न इनकी सार संभाल किए बिना मैं कैसे जाऊं। अब भरत जी जो विचार मग्न है, चिंतित है कि क्या करूं, कोई यहाँ रहने को तैयार नहीं। तब है जनक जी की बेटियों का परित्याग। क्या वो नहीं चाहती है? क्या मांडवी जी नहीं कह सकती आप इतनी दुखी अवस्था में मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी वहाँ आकर दीदी से मिलूंगी, बड़े भैया से मिलूंगी, छोटे भैया लखनलाल जी से मिलूंगी। क्या उनको दुख नहीं है, मिलने की इच्छा नहीं है, दर्शन की लालसा नहीं है? लेकिन भरत जी की प्रसन्नता, जो कार्य करना है कोई नहीं करेगा ऐसे। चलो प्रजाजन है, उनको तो हम नाराज के जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य स्वयं स्वेच्छा से बलिदान देते हैं। चिंता न करो, जाइए। क्या उर्मिला जी नहीं चाहती हैं वहाँ जाना? लेकिन मांडवी दीदी अकेली कैसे कर रहेगी यहाँ? हम उनको सहयोग करेंगे और भरत जी की चिंता दूर होगी। ये भी तो राम कार्य है, यहाँ बैठे भी तो हम प्रभु कार्य में सहयोग कर सकते हैं। श्रुति कीर्ति जी सबसे छोटी कहती मैं तो सबसे छोटी हूँ, मेरे पति भी दुखी है, मैं साथ में जाऊँगी। नहीं, वो भी तो सुख चाहती है, दर्शन का सुख, उससे ज़्यादा सुख क्या हो सकता? नहीं, हम तीनों बहन साथ में रहेंगे, हम कार्य ये संभाल लेंगे। तो मेरे भाई बहन, सद्गुरुदेव किसी को पास रखते हैं, किसी को दूर रखते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता किस में है? वो राजी रहे, उनकी चिंता न बढ़े, ये हमें सोचना चाहिए। सब लोग ऐसे करेंगे कि हम तो साथ ही चलेंगे, तो कैसे होगा? मुश्किल है। और हम लोग काफ़ी विवेक चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, हठाग्रह ऐसे जीत करके जबरदस्ती साथ रहते हैं। इसलिए जो कल का पत्र गुरुदेव का जो इसमें रखा जाएगा, तुम देखती हो ये सब हठ का परिणाम है। कहे जैसे मैं जो कहता हूँ समझता हूँ वो ठीक समझता हूँ। सानिध्य न मिले, साथ में जाने को न मिले तो सहज ही दुख होता है, आँख में आंसू आ जाते, मुझे साथ रहने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे राजी रहे, और दूर रहने पर ज़्यादा याद आती है। सतत कोई भी कार्य करते हुए मन सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में और जुड़ा रहता है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं वियोग में, विरह में प्रेम बढ़ता है। और प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है। गुरुदेव ने लिखा है प्रेम एक दिव्य तत्व है। विषय भोग, मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। मोह खुद का सुख चाहता है और प्रेम अपने आराध्य देव का सुख चाहता है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में बलिदान होता है। तव सुखे सुखित्वम। तो मेरे भाई बहन, संत सरल है, ना उनका कोई हितैषी ना अहितैषी। फिर भी जो परिपूर्ण शरणागत व्यक्ति है, जैसे भगवान श्री राम जी व्यवहार विषमता करते हैं और होती है, वैसे ही सद्गुरुदेव भगवान भी व्यवहार विषमता करते हैं। वो सरल है, संत सरल चित। और राम जी कहते हैं भक्ति प्राप्त इसके लक्षण कहूँ 45 दोहा उत्तरकांड कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा योगन मख जप तप उपवासा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भक्ति यानी।
लेकिन क्या करना है, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, स्वभाव सरल हो, मन में कुटिलता न हो। भीतर में कुछ भरा हुआ है, ऊपर से हम कुछ बोलते और भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। और संतों का स्वभाव तो सरल, भगवान श्री राम जी नवदा भक्ति में भी, 9वीं भक्ति में कहते हैं, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ये हर्षण दीना। धीरे धीरे ये बहुत ऊंची स्थिति है। प्रथम भक्ति, जब 9 प्रकार की भक्ति बताई तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना। अब सीधे 9वीं सीढ़ी पे कैसे पहुंचेंगे? तो प्रथम भक्ति तो संतन कर संग है, संत सद्गुरुदेव का संग करे। फिर वो इष्ट आराध्य के गुणगान सुनाते, महिमा प्रभाव स्वभाव वो प्रेम से सुने। उसमें भगवान का चरित्र, सद्गुरुदेव भगवान का स्वभाव प्रभाव देखने में, सुनने में बहुत ही हमें प्रेम उमड़ता रहे। आज भी कई लोग कहते हैं बहन गुरुदेव की बातें करो ना, और कोई बातें होती हो तो लगता है ये चले जाए तो अच्छा, थक जाते हैं। कोई आया हुआ मिलने जाओ तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे सद्गुरुदेव भगवान उपाय करते थे ऐसे समझाने को, वैसे इशारे से प्रयत्न करते हैं कि दोपहर का टाइम है, आपने भोजन लिया? वो कहे कि नहीं अभी तो बहुत देर हो जाएगी, जाओ जाओ आप भोजन करो। गुरुदेव यही करते थे, कोई उठे ही नहीं तो फिर ऐसे करके उठाते थे। कभी कभी गुजराती में बोल देते थे, क्योंकि राजकोट के भाई बहन ज़्यादा, तो कभी आनंद से कह देते जाओ जाओ रोटला भेगा थाओ। तो ये भी इशारा उपाय किया जाता। कभी प्रातः का सुबह का समय हो तो कह देते भाई चाय पानी नाश्ता हो गया? वो कह नहीं तो ले लो फिर देर हो जाएगी। तो ऐसे बात को टालने का प्रयास किए, फिर भी कोई ना जाए तो ऐसा लगता है ये फालतू बातें कब जाएंगी। लेकिन यदि गुरुदेव की बातें पूछे, आपको गुरुदेव कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, आपका ये जीवन कैसे बना, सद्गुरुदेव भगवान की आपको क्या अनुभूति, सद्गुरुदेव भगवान ने आपकी दिनचर्या कैसी करने को बताई, नेत्र यज्ञ में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ किस तरह से आना जाना होता है, जो भी पूछे ऐसी बातों में रुचि रहती है। चाहे नाम की महिमा पूछे, धाम की महिमा पूछे, रूप की स्वभाव प्रभाव के बातों में बारे में बात करें या भगवान की लीला सुनने तो आनंद आता, तो थकान भी नहीं लगती। रात बीत जाए तो भी नहीं मालूम होता। तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, ये दूसरे प्रकार की भक्ति। अमानी भाव से सद्गुरु चरण की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी भाव से हम ही कुछ है नहीं, ठीक है, गुरुदेव ने करुणा करके हमें अपना मानकर सेवा का अवकाश दिया। और वैसे भी गुरुदेव बार बार कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, वो सब पूर्ण करते हैं, आप सब निमित्त मात्र हो। और हकीकत है, हम क्या गुरुदेव की सेवा करेंगे, क्या हमारी योग्यता है, हम सामने खड़े रहने के लायक नहीं है। उनका कमरा साफ सफाई कर दी, वस्त्र धो दिए, भोजन बना दिया, तो क्या हमने सेवा कर दी? वो तो करुणा करके अपने हृदय का भाव स्वीकार करते हैं। वो तो दूर रहने पर भी मानसिक सेवा करो तो भी। हमारे पिताजी नित्य रात को सोते वक्त सद्गुरुदेव भगवान की मानसिक चरण सेवा करते थे, और कई बार उसमें उनको उत्तर भी मिल जाता था, सानिध्य भी मिल जाता। क्यों कि सद्गुरुदेव भगवान व्यापक है, वो कहाँ नहीं है, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहि, कहाँ नहीं। तो ये तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति में गुणगण करें कपट तजिगान। संतों से, सद्गुरुदेव भगवान से, संतों के
लक्षण, संतों के गुणगान और इष्ट आराध्य के गुणगान जो हमने सुने हैं, वो हम बिना छल कपट के गाने लगे, कहने लगे दूसरों को, अपना कोई स्वार्थ साधने के लिए नहीं, किसी को फंसाने के लिए नहीं, किसी को लूटने के लिए नहीं, क्योंकि शर्त रखिए, करे कपट तजी गान। कपट छोड़कर बैठो, चाहे कैसे ही, ऐसे ही बैठ के गुणगान गाना ऐसा नहीं है, या कोई जाति के लिए नहीं है कि ब्राह्मणी गुणगान करे, क्षत्रिय करे या पुरुष ही करे, नारी न कर सके, ऐसा भी नहीं है। केवल शर्त इतनी है, कपट छोड़कर करो। और तो उत्तरकांड में 129 दोहा भी है, जो भी मनोरथ आपके, वो सब कुछ मनोरथ पूरा करने में भगवत चरित्र समर्थ है। मनोकामना सिद्धि नर पावा, पर कैसे? जो यह कथा कपट तज गावा। कपट छोड़कर जो गाता है, और हकीकत है मेरे भाई बहन, जो कामना करो, लेकिन लौकिक कामनाएं सहज है, प्राकृतिक सारा सुख मिलता, वो तो एक बार जम्बाए लेते, एक बार राम नाम बोले ना तो भी सारे प्राकृतिक सुख मिल जाते। मैं नहीं कहती हूँ, शास्त्र रामचरितमानस जी में लिखा हुआ है, मेरे पास क्या है, मुझे थोड़ी समझ है। मैं तो शिव जी की रचना और गोस्वामी जी का भाषाबद्ध किए हुए शब्द आपके सामने शक्तिमती अनुसार रखने जा रही हूँ। उत्तरकांड दोहा नंबर 311 देखिए। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, भरत प्राण प्रिय राम कहाँ, यह न होय बड़ी बात। भरत जी प्रभु की आज्ञा लेकर 2-4 दिन और रुकने को आज्ञा चाहते हैं। चित्रकूट आपकी परम पावन चरणांकित भूमि मैं दर्शन कर आऊँ, और जंगल है, कांटे कंकर, राम जी के चरण जितने सुकोमल, तो भरत जी तो संत है, और भगवान श्री राम जी कहते मोते संत अधिक करी लेखे, मुझसे भी मेरे संत बड़े हैं, और मोरे मन प्रभु असविश्वासा, राम ते अधिक राम कर दास। भरत जी राम जी के सेवक है, राम जी के दास है, तो कोमलता में भी तो राम जी से बड़े हैं, ये तो कहना ठीक नहीं। भगवान भी अति कोमल है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, और स्वभाव तो कोमल है, लेकिन कठिन भूमि कोमल पदगामी। आपके चरण भी अति कोमल है। श्री हनुमान जी महाराज जी प्रथम दर्शन में भगवान श्री राम जी को कहते हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। तो राम जी भी कोमल श्रीअंग है, लेकिन वो पुष्प से कोमल भी है, वज्र से कठोर भी है। लेकिन मानस जी के आधारित हम देखें तो प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण मिलता है कि भरत जी के चरण और भी कोमल है। कहाँ पर प्रसंग मिलता है? जब भरत भैया चित्रकूट की यात्रा प्रारंभ करते हैं, उनकी यात्रा में भी विघ्न आते हैं। हम देखें, पहला नियम भंग, तमसा तट पर विश्राम, श्रृंगवेरपुर पहुँचे, समाज की नासमझ, शंका करी, कैकेयी का बेटा वन में क्यों जा रहा है। इनके मन में राम जी के प्रति कुभाव है, देख चुके हम। तीसरा विघ्न बताते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में। रिद्धि सिद्धि प्रेरित भरत जी के लिए बहुत ही सुख सुविधा, ऐशो आराम व्यवस्था एक संत द्वारा उनकी कसौटी की गई, लेकिन जो परम प्रेम की प्राप्ति कर चुके, उनका मन कहीं भी लालायित नहीं होता। प्रसंग लंबा है, आप कथा जानते हैं। कैसे रात भर उस सुख सुविधा के बीच में भरत भैया रहे। 215 दोहा अयोध्या कांड का। संपत्ति चकई भरत चक, मुनियाय सुखेलवार, तेहि निश्याश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार।
जैसे रात के वियोगी पंछी चकवा चकवी हीरा माणिक रत्न जड़ी सुवर्ण पिंजड़े में बंद कर दो, फिर भी एक दूसरों से मुंह फेर के बैठते हैं, चाहे भले मखमल के गलीचे पिंजड़े में बिछे हो। वो ना तो एक दूसरे के सामने देखते हैं, ना वो ललचाते हैं, मुंह फेर के जैसे बैठते हैं। वैसे भरत भैया का मन चकवा है। और ये संपत्ति भरद्वाज जी ने जो अपनी तपस्या बल से प्रकट की, वो चकवी है। तो जैसे चकवा चकवी की और दृष्टि भी न करे, वैसे भरत भैया ने कोई सुख सुविधा के सामने देखा भी नहीं है, क्योंकि परम प्रेम में डूबे हुए। उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया ना, हे मुनिदेव, मुझे मेरे बड़े भैया याद आते हैं कि अति कोमल श्री चरण जिनके, ऐसी सुकोमल मेरे भाभी जो जगत जननी है, वो खुले पाँव मेरा लाड प्यार का दुलारा मेरा प्यारा लखन भाई, वो खुले पाँव कांटे कंकरों में घूमते हैं। और ये सब मेरे को स्मरण होते हुए भूखन वासर नींदन रात, मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन में भूख नहीं लगती। इतना प्रेम में जो डूबे हुए हैं, वो ऐसी लौकिक सुख सुविधा के सामने थोड़ी देख। और मेरे भाई बहन, बड़ी चीज़ मिलने पर छोटी अपने आप छूट जाती है। प्रभु चरण में अनुराग के समान परम भाग्यवान, परम सुख, परम ऐश्वर्य और कौन सा हो सकता है। तो ऐसे भरत भैया, जिनके चरण भी कैसे सुकोमल बताए मानस जी में दर्शन। जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे प्रयाग पर तीसरे दिन, तो दर्शन मिलता है। भरत तीसरे प्रहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, शायद 203 या 204 दोहा अयोध्या कांड। भरत तीसरे प्रहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। अब कोई लोगों को विचार आता है कि ये भरत भैया उल्टा क्यों बोल रहे हैं। अधिकतर तो हम सीताराम सीताराम कीर्तन करते हैं, राधे श्याम, कोई कहते हैं भवानी शंकर, उमापति महा, ये शिव पार्वती जी बोलते हैं, वो तो ठीक है कभी, नहीं तो भवानी शंकरो वंदे, उमापति महादेव की जय। और वैसे भी मातृदेवो भव प्रथम है। तो यहाँ उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सीताराम सीताराम के बदले राम सिय राम सिय राम सिय। साथ में निषाद राज जा रहे थे। रास्ते भर भगवान के दिव्य चरित्र, उनका कैसे चलना, कैसे भोजन, कैसे कहाँ रुकना, सब भगवान की चरित्र और उनका सब दर्शन और यात्रा के अनुभव पूछते जाते हैं, सुनते जाते हैं। निषाद राज से पूछते हैं, ये जब प्रभु बन की और आगे बढ़े तो उनका चलने का क्रम क्या था? बोले चौड़ा रास्ता हो तब तो साथ साथ सीताराम जी चल सकते, लेकिन छोटी छोटी पगडंडी तो उसमें साथ तो नहीं चलते हैं, क्योंकि पगडंडी थोड़ी साफ रहती है, वरना उनको कांटे कंकर लगते। तो आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम जी, पीछे माँ जानकी जी। तो वो दर्शन करते करते भरत जी राम सिय, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों के पीछे माँ चल रही है, जैसे दर्शन करते पुकारते जा रहे हैं, इसलिए राम सिय बोल। अब वहाँ उसी प्रसंग में हमें भरत भैया के श्री चरणों के दर्शन मिलते हैं। भरत जी के चरणों की कैसे दर्शन मिलते हैं? जल का जलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कर्ण जैसे। जल का यानी फफोले। भरत भैया के चरण कमल में कैसे फफोले चमक रहे हैं,
जल का जलकत पायन कैसे। जैसे कमल की पंखड़ी पर ओस की बूंद गिरी हो तो मोती सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, सूर्योदय होता है, तो उस कमल की पंखुड़ी पे मोती की भांति हो ओस कण की बूंद चमकती है। उस प्रकार से भरत भैया के चरण के तलवे लाल लाल कमल की पंखुड़ी जैसे, देखिए कैसे सुकोमल है, और उस पर ये फफोले मोती की भांति चमक रहा है। ये हमें दर्शन मिलता है। लेकिन भगवान श्री राम जी की यात्रा केवट की नौका में से उतरकर प्रभु जैसे आगे बढ़े हैं, तमसा तट पर प्रथम रात्रि, बाद में श्रृंगेरपुर, बाद में भरद्वाज जी के आश्रम, वाल्मीकि जी के आश्रम में होते हुए चित्रकूट पधारे, तो वहाँ भगवान जब चित्रकूट में विराजित हो गए तो पूरी यात्रा में भगवान श्री राम जी और आद्य शक्ति माँ जानकी जी जो अति सुकोमल, वो किसी के चरणों में फफोले का दर्शन तो हमें कोई चौपाई नहीं मिलती है। क्यों? माँ कठोर है, प्रभु कठोर है, लक्ष्मण भैया के चरण सुकोमल नहीं है, किसी के भी चरणों में फफोले नहीं है, और भरत भैया के चरणों में फफोले पड़ गए। क्यों? मोते संत अधिक करी लेखे। भगवान से भी उनके दास ज़्यादा सुकोमल, सब प्रकार से सभी बात में मुझसे वो बड़े हैं मेरे भाई बहन। और वैसे भी संत हृदय, भगवान तो सुकोमल है, अति कोमल रघुवीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। हमारे प्रभु भी कोमल चित है, लेकिन भगवान कहता ना मेरे से मुझे मेरे संत ज़्यादा। तो 124 दोहा उत्तरकांड में मानस जी की चौपाई हमें दर्शन मिलता है। कैसे सुकोमल है संत जन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहाँ मैं कहे न जाना। मैं वर्णन किस तरह से करूं, संत जन कितने सुकोमल है। वो मक्खन के समान है। उपमा तो दे दी, गोस्वामी जी ने लिख तो दिया, लेकिन लिखा हुआ गोस्वामी जी काटते नहीं थे। और देश पराधीन कागज भी कम, आज भी राजापुर में गोस्वामी जी हस्तलिखित मानस जी के कुछ हमें दर्शन मिलता है। तो उस समय के कागज कैसे मोटे हैं, हाँ? जब उसमें स्याही फैल जाती थी, आज की तरह की अच्छी बॉल पेन भी नहीं होती थी, कलम को डुबो के लिखा जाता था। कुछ पाउडर छिड़कते छिड़कते उस स्याही को सोखते जाते थे, और काले रंग की स्याही होती थी। अब तो तरह तरह रंग की स्याही है। तो ऐसे में काट पीट भी नहीं करते थे, तो तुरंत ही उससे भी अधिक चौपाई आगे लिख दी। मैंने लिख तो दिया संतों का हृदय चित उनका मक्खन समान, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन कोमल है, लेकिन जमे हुआ मक्खन को जब तपाते हैं तब वो पिघलता है। खुद को गर्मी मिले तब, अपने दुख से तो सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन संत दूसरे को दुखी देखकर किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, किसी की दीनता नहीं सुन सकते हैं। तो पर दुख द्रवहि संत सुपुनीत, तुरंत ही सद्गुरुदेव भगवान के नेत्र भर आते हैं, उनसे सहा नहीं जाता। और इसी प्रसंग से तो नेत्र यज्ञ का प्रारंभ हुआ है। ऐसे
बात सुनने को मिलती, तब तो हमारी छोटी उम्र, लेकिन प्रसंग तो यही मिलता है कि सद्गुरुदेव करुणा के सागर पद यात्रा कहीं चल रहे जा रहे होंगे और आगे एक वृद्ध दादाजी को चलते देखा लकड़ी के सहारे। सद्गुरुदेव भगवान कहे मैं पीछे चल रहा था। वो व्यक्ति आगे बढ़ते बढ़ते एक खंभे से टकरा गया, गिर गया, उसको चोट लगी। आगे जाकर उनके पास जाए, उठाए उनको, पता चला दृष्टि उनको नहीं है, इसलिए वो खंभा दिखा नहीं और वो टकरा कर गिर गए। और दृष्टि नहीं थी, उसका कारण जब मालूम हुआ कि मोतियाबिंद, जिसके कारण उनको वृद्धावस्था में ठीक से दिखाई नहीं देता था। सद्गुरुदेव भगवान संत हृदय नवनीत समान, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुपुनीत। द्रवित हो गए। ये हालत मोतियाबिंद के कारण। अब मैं नेत्र यज्ञ प्रारंभ करूँगा। भक्तजनों को मालूम हुआ, गुरुदेव ने आदेश दिया। धीरे धीरे 1950 चित्रकूट प्रमोद वन से नेत्र यज्ञ का प्रारंभ हुआ। संत और भगवंत की एक कमजोरी कहो, जो भी कहो, वो किसी का भी दीनता नहीं सुन सकते, तुरंत हार मान लेते हैं। यदि संत और भगवंत की कृपा चाहिए, उनको द्रवीभूत करना है, तो मेरे भाई बहन उनके सामने दीन बन के चले जाओ। कितने हम दुखी दीन हो तो समाज के सामने अपने दुखड़े मत गाओ, दीनता व्यक्त मत करो। समाज स्वार्थ भरा है, आपको और कुचल देगा कि ये तो कमज़ोर है, इसको जो कहना चाहो ताने मारो, परेशान करो। मन कर्म वचन से आपको दबाने का प्रयास करेगा, अपनी मुट्ठी में रखने को प्रयास करेगा। हाँ, तो समाज के सामने कभी दीन मत बनो। और हम कितने सामर्थ्यवान हो, लेकिन संत और भगवंत के द्वार पर कभी समर्थ बन के मत जाना। यदि उनकी कृपा चाहते हैं तो दीन बन के जाओ। हाँ? क्योंकि दीन शब्द वो किसी का नहीं सुन सकते, तुरंत ही स्वीकार कर लेते। आगे दीनता व्यक्त करने पे कौन कौन पात्र का स्वीकार करते हैं भगवान, और जो जो पात्र प्रभु शरणागति पा सके उन्होंने अपनी दीनता कबूल की, दीन बनकर गए। वहाँ हम कुछ है नहीं, प्रभु हम दीन हैं। हाँ? तो इसमें प्रभु हार जाते हैं, संत जन सद्गुरुदेव हार जाते, किसी का दुख नहीं देख सकते। और दो बात में भगवान हार जाते हैं। यदि किसी को परम की प्राप्ति हो जाए, दर्शन हो जाए, प्रभु प्रसन्न होकर कहे मांगो मांगो तुमको क्या चाहिए। और कोई कहे कि प्रभु हम और कुछ नहीं चाहते, हम आपके श्रीमुख से आपके दिव्य नाम की महिमा सुनना चाहते हैं, तो भगवान कह देते हैं कि सॉरी, इसमें मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने नाम की महिमा नहीं कह सकता हूँ। जान ही राम कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। दोहा नंबर बालकांड में 26 से ऊपर ये चौपाई अपने को मिलती है। गोस्वामी जी कहते मैं हार गया, कहाँ तक, अपरंपार नाम की महिमा है, वेद जिसका पार नहीं पा सकते। वेदो हार्या छे तमाम, राम 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 बोलो, नाम छे नानू एनो महिमा छे मोटो, वेदो हार्या छे तमाम। वेद भी हार मान लेते हैं, क्योंकि वेद भी तो प्रभु के श्रीमुख की वाणी है। जब प्रभु ने हार मान ली तो वेद तो हार मानेंगे। तो कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई,
राम न सकहि नाम गुण गाए। स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम से बड़ा राम का नाम। और दूसरा, भगवान श्रीमुख से अपने प्यारे भरत भैया के गुणों का पार नहीं पा सकते, महिमा नहीं गा सकते। अयोध्या कांड में करीब 280-290 दोहे के अगल बगल करीब ये चौपाई मिलती हैं। जनक महाराजा सुनैना देवी माँ के पास कहते हैं, उनके सामने कहते, देवी सुनो, उपमान को का दास तुलसी कतऊ कवि को विद कहे। भरत जी की उपमा कौन, किसके साथ उनकी बराबरी करूं? शेष, महेश, ब्रह्मा, कोई सरस्वती जी आदि उनके गुण का पार नहीं पा सकते। अरे वो तो सब नहीं पार पा सकते, लेकिन जान ही राम कहो भरत अमित महिमा सुनु रानी, सुनो महारानी, भरत जी की अपार अमित महिमा जान ही राम न सकहीं बखान। राम जी भी भरत भैया की महिमा ऐसे महान, क्योंकि मोते संततिक करी लगे। जैसे कोई भगवत चरित्र का पार नहीं पा सकते, वैसे स्वयं भगवान अपने प्यारे भरत भैया के गुणों का पार नहीं पा सकते। क्यों कि भगवान कहते मुझसे वो बड़े हैं। ऐसे भरत भैया के चरणों में कोमल चरण फफोले हैं, और ऐसे सुकोमल चरण जब चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं तो कुशकंटक का करी सुहाई, कांटे कंकर है, प्रकृति प्रसन्न हुई है। कांटे कंकर साफ जैसे फूलों के बिछाना बिछ गया। हाँ? वहाँ पर ये दोहा मिलता है, अरे प्राकृत सेवा, प्राकृत सुविधा साधारण जीव भी एक बार राम नाम बोल दे उसको प्राप्त होती है। तो भरत भैया तो राम जी के प्राण प्रिय है, उनको प्रकृति ऐसी सेवा करे, क्या आश्चर्य। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमु हाथ, भरत राम प्रिय प्राण, भरत प्राण प्रिय यह न होय बड़ी बात। भरत जी तो राम जी के अति प्रिय है। तो मेरे भाई बहन, प्राकृत आपको जो सुख चाहिए एक बार राम नाम कह दो तो मनोकामना सिद्धि नर पावे। जो यह कथा कपट तजी गावे, लौकिक अलौकिक जो मनोकामना करो। शर्त इतनी है, कपट छोड़कर भगवत गुणगान गाओ, और कोई शर्त नहीं है। और गाने को नहीं आता है तो गोस्वामी जी ने सारे रास्ते खोल दिए। कही, सुनहि, अनुमोदन करहि, कहो। कहना भी नहीं आता है तो सुनो जाकर। जहाँ वक्ता भगवत गुणगान गाते हैं वहाँ जाके बैठ जाए, सुनते रहे। और ना भी सुने तो कोई करता है, कहता है, सुनता है, उनका विरोध न करे, अनुमोदन करे। उसको भी क्या बड़ा फल मिलता है, ते गो पदैव भवनिधि तरे। उसके लिए भवसागर गाय के खूर जितना छोटा बन जाता है, सहज में भवसागर तैर जाता है। क्यों? माँ भवानी जी 52वें दोहे पर उत्तरकांड में बोलते, भवसागर च पार जो पावा, राम कहा कथा ता कह दृढ़ नावा। जो भवसागर पार होना चाहता है, भगवत चरित्र राम कथा, ये तो दृढ़ नौका है, डुबाएगी नहीं, दृढ़ नौका है। और सदगुरुदेव रूपी केवट मिल गए, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। तो जो भवसागर तैरना दुर्लभ है, तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो सदगुरुदेव भी भगवान मिल जाए। और सदगुरुदेव भगवान के द्वारा नाम मिला तो वो भी 118 नंबर में बालकांड में मिलता है। सादर सुमिरन जिय नर करहीं, ते गोपदैव भवनिधि तरे। भगवत चरित्र इतना सुनने को, गाने को, कहने को न मिले तो केवल राम राम प्रेम से, भाव से, सादर भले एक माला करें, लेकिन दरवाज़ा बंद करके एकांत में अनुराग से
भगवान को जैसे पुकारते हैं वैखरी वाणी से, राम 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 राम, पुकारे उनको। धीरे 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 भाव उमड़ते हुए रोंटे खड़े हो जाएंगे, आंखें भर आएगी। ऐसे सादर सुमिरन जो नर करही, ते गोपदेव भव निधि तरे। वो सहज में भवसागर तैर जाता, कुछ भी कठिन नहीं। भवसागर तैरने के उपाय तो बहुत ही सरल सरल यहाँ मानस जी में बताएं, यदि हम करना चाहें तो बहुत सीधे सरल साधन हमारे लिए तैयार है। तो क्रमानुसार चौथी भक्ति मम गुणगण करें कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सद्गुरुदेव द्वारा मिला हुआ राम मंत्र दृढ़ विश्वास के साथ करते रहे। ये मंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। अमूल्य साधन मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने दिया। हम भगवान के नाम को छोटा न माने, वो साधारण वस्तु नहीं है, ऐसे नहीं मिलता है। राम कृपा बिनु नहीं को लहे। बहुत समय पहले एक जगह कथा थी, जब शुरुआत कथा प्रारंभ की थी। अब भूदेव जो व्यासपीठ पर देवों की स्थापना की, वहाँ पूजा कराने वाले, मानस जी की आरती कराने वाले दुखी होंगे कोई किसी प्रकार से। जब व्यासपीठ से नीचे उतरी, बड़े भाव से हाथ जोड़कर, अब वहाँ से नीचे आने में तो 2 मिनट कितना समय लगता है, तो इतने में मेरे को हाथ जोड़ के बोले, बहन मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा कि महाराज जी भूदेव, मैं तो और कुछ जानती नहीं हूँ, लाख दुखों की एक दवा हरि नाम है। भवभेश अज रघुनाथ यश, और जासु नाम भवभेश अज हरण घोर त्रयशूल, जासु नाम त्रयशूल नसावन। नाम पकड़ लीजिए, राम राम करिए, भगवान आपको अच्छा कर दे। सभी साधक का सार राम नाम है, प्रभु स्मरण है। राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। आदि व्याधि उपाधि जो आपको तकलीफ भगवान दूर कर। वहाँ तो इतना उनको कहने का समय नहीं था, खाली मैंने कहा दादाजी राम राम करिए, भगवान आपको सब ठीक कर दे। अभी तो मैंने पीठ फेरी, 2 कदम आगे बढ़ी, और दूसरे भाई से वो बोले, इन्होंने तो कुछ नहीं बताया, केवल राम राम करने को कहा। मेरे भाई बहन, जब तक हम नाम को साधारण मानेंगे, साधारण मान के भी करो, हाँ, भाव कुभाव न खालस, कैसे भी, लेकिन यदि भाव से करेंगे, अनुराग से करेंगे, प्रेम उमड़ेगा, हमें भीतरी आनंद मिलेगा। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये 5वीं भक्ति दृढ़ विश्वास के साथ करें। विश्वास से तो क्या नहीं होता है। मरा 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 करने वाले या भी लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं, पत्थर तैर जाते हैं। भिलनी जाति अधम जाति जो अपने आप को कहती हैं शबरी मैया मुक्ति पा जाती है। कुछ न आए, हम राम नाम भगवत नाम का आश्रय ले लें। और रोज़ जो शुरुआत में भक्तमाल में लिखा हुआ ये दोहा मैं बोलती हूँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये 4 शब्द बोलने में अलग है, ये अलग नहीं है, एक ही है। माँ जानकी जी भक्ति स्वरूपा लीला में सीताराम जी की अलग अलग गोस्वामी जी ने वंदना की है, बालकांड 18 दोहा से ऊपर, लेकिन बाद में दोहे में क्या लिखा अलग नहीं है। जैसे अलग वंदना जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मुक्ति पाओ।
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। वो सब के लिए लायक है, कोई भी आ जाओ, सीधा हो टेढ़ा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, गुणवान हो अवगुणी हो, आ जाओ मेरे पास। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदाओ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। अब कई लोग पूछते हैं मंदिर में कायम भगवान धनुष बाण हाथ में लेके खड़े हैं तो इतना बोझ उठाए क्यों खड़े, उनकी कलाएं दुख नहीं जाती होगी? और भक्तजन क्यों उनको धनुष दिए हाथ में रखे हुए ही विराजमान करते हैं? ले लो ना। भगवान को किसका डर है? उनको डर लगता है क्या कि कोई कभी कुछ मार देगा? हाँ? नहीं, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। मेरे भक्त को कभी कुछ विपत्ति ना आ जाए और मेरे धनुष बाण नित्य निरंतर तैयार है भक्त के दुख को विपत्ति को काटने के लिए। और विपत्ति कब आती है? सुमति कुमति सब केउ रही, नाथ पुराण निगम स्काई, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। कुमतियाँ आए तो पहले जानकी जी के चरण में जाए, वो सुमति दे दे, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ, तो फिर कहाँ कुमति रहेगी। और दूसरी बात, दूसरा भाव, मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में क्या है? सुंदरकांड में 31 दोहे के बाद श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी को माँ जानकी जी की विपत्ति सुनाई कि प्रभु मेरी माँ बहुत दुखी है, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्पसम बीती, बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीती। भगवान श्री राम जी कहते हैं मन कर्म वचन से जिसको मेरी गीता तो वो कोई कभी विपत्ति में हो सकती। तब श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा, भगवान मैंने देखा सबसे बड़ी विपत्ति मेरी माँ की क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब आपका स्मरण छूट जाए, आपका भजन छूट जाए, आपके चरणों का अनुसंधान छूट जाए, वही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। तो जानकी जी को ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अनुसंधान, हाँ प्रभु मैंने स्वयं देखा। क्या देखा? मैं जब वहाँ पहुँचा तो माँ जानकी जी, मेरी माँ की दशा कैसी थी प्रभु सुने। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। तो जानकी जी को कैसे देखा? देखी जानकी दीन, निज पद नयन दिए मन, राम चरण मालीन। अपनी दृष्टि अपने चरण में, उनका मन आपके चरणों में था। दीन भाव से जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, आपके गुण स्मरण कर रही है, जप रही है। लेकिन जब रावण आया, मेरी माँ को धमकाने लगा, तही अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीते समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। ऐसे बहुत डराता धमकाता है। और फिर बाद में जब माँ ने कहा कि तुम मेरे प्रभु के बराबर कैसे हो सकते, आप ही सुनी खद्योत समा, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी बोला अर्थ खिसिया, क्रोध में आ गया, मेरे प्रभु सूर्य समान, तेरी दशा जुगनू के समान, तू कैसे बराबरी करेगा। क्रोधित हुआ रावण, तलवार निकाल के माँ को मारने की तैयारी करता है। वैसे निर्भीक होके माँ ने कह दिया, चंद्रहास मम परितापम, रघुपति विरनल संतापम, शीतल निशितवसी वरधारा का सीतार मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मारने भी दौड़ा, मैं तनिया कई नीति बुझा। भले माया रूप है, लीला है, लेकिन दर्शन तो यही मिलता है। और ये सब जब मैं वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे देख रहा था, सहा नहीं जा रहा था मुझसे। अब ये रावण इतना 1 महीने की मुदत दे के मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब, काढ़ी कृपाना, राक्षसियों को बुलाकर बोले इनको बहुत त्रास देना, 1 महीने का समय दिया, मेरा कहना नहीं मानोगे, मैं सिर छेद कर दूंगा।
ऐसा कह के जब रावण जाता है, मेरी माँ दुखी होकर क्या करती है, आपका स्मरण भूल जाती है। और त्रिजटासन बोली कर जोरी, माँ तो विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजो देह करी बेगी उपाई, दुसह विरब नहीं सही जाई, आनी काठ रचु चिता बनाई, माँ तो अनल पुनि देह लगाए। अब तो मेरी माँ आपका स्मरण करने के बदले मृत्यु की याचना करने लगी है, चिता तैयार करने को त्रिजटा से बोल रही है। मैं बैठ जाऊंगी, तुम आग लगा देना। आकाश के तारा से अग्नि की मांग कर रही है। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एको तारा, पावक मैशस स्रवत न आगी, मानव मोहि जानी हतभागी। जब आपका स्मरण, उनकी दृष्टि प्रभु चरणों में और भगवान के नाम में लीन थी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, ये दशा पहले थी और अब तो वो सब मृत्यु की याचना कर रही। तो हे प्रभु, मेरी माँ की सबसे बड़ी विपत्ति मैंने देखी, अब वो आपका स्मरण चूक गई है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई। मेरे भाई बहन, जीवन में विपत्ति कब आती है? जब हम राघव से, अपने इष्ट से, अपने गुरुदेव से दूर हो जाते हैं, उनका कहना न माने। किष्किंधा कांड में विभीषण सुग्रीव की कैसा अनाथ, कुछ भी उसके पास नहीं, भगवान ने सब कुछ दिला दिया। और ऐसे भगवान ने तो वाली को मारा, अपनी किष्किंधा पे राज्य तो, विजय तो भगवान की हुई, लेकिन वो राज के भूखे ने किष्किंधा नगरी दे दी सुग्रीव को, राज तिलक करा दिया। ऐसे उदार, ऐसे दयालु, ऐसे करुणा सागर भगवान को जानते हुए भी शिव जी कहते हैं, जानत हूँ उस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परे। ऐसे प्रभु को जानते हुए भी जो भगवान का स्मरण नहीं करते, उनका परित्याग कर देते हैं, केवल विषय भोग में फंस जाते हैं, तो उनके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी तो क्या होगा। करीब 7वें 8वें दोहे सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज जी तो यही कहते हैं, हे विभीषण जी देखो सुनो, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहिन मिले हारा, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, किन्नी कृपा सुमीरी गुण भरे विलोचन नीर। और ये सब कहते हैं मेरे जैसा अधम प्रातःकाल कोई नाम न, ऐसा थोड़ी हनुमान जी का नाम ले और भोजन, ये उनकी विनम्रता, उनकी दीनता। तो जानत हूँ स्वामी बिसारी, का फिरे तो काहे न होई दुखारी। जो दुखी है, जो विपत्ति में फंसे हुए हैं, वो प्रभु से उन्होंने नाता तोड़ दिया, तो ईश्वर से विमुख हो गए, तो हम प्रभु के सन्मुख हो जाए, तो कभी हमें विपत्ति आने का सवाल ही नहीं है। तो मेरे भाई बहन, विपत्ति कौन सी भक्त की तोड़ते हैं भगवान? वैसे धनुष बाण तो हाथ में लिए, लेकिन रामबाण, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। अब ये भिन्न भिन्न भाव से तो वंदना की गोस्वामी जी ने, लेकिन अभिन्नता गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। अभिन्न भाव से वंदना, जैसे बानी उसका अर्थ, पानी उसकी लहर, व्यक्ति उसकी परछाई, चांद सूरज उसकी किरण। बोलने में 2 शब्द हैं लेकिन भिन्न नहीं है। वैसे सीता राम, राधे श्याम, ये अलग नहीं है, ये एक ही है, वो अलग कहाँ है। तो मंत्र जाप में इसलिए हम जो शुरू में दोहा बोलते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, तो भक्ति मैया और भगवान अलग नहीं है। अब भक्त भी अलग नहीं है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकै नर नारी। राम जी और भरत जी एक है, सहज में कोई पहचान भी नहीं पाता। वैसे स्वरूप के दर्शन, और वैसे भी संत जन और भगवान अलग अलग नहीं है, एक है। भक्त
भक्त भगवान में मिला हुआ है, वो अलग नहीं है, अलग रह ही नहीं सकते। प्रभु उनको अपने में मिला लेते हैं, हाँ? तो भक्त भी भगवान से अलग नहीं है। वैसे भी सद्गुणों में भी देखें तो कितने भगवान के और भक्तों के गुण मिलते हुए, स्वभाव भी देखिए, प्रभाव भी देखिए, हाँ? शरीर दो है लीला में, लेकिन भरत जी और राम जी अलग नहीं है, भक्त और भगवान अलग नहीं है, एक है। फिर भक्ति भक्त भगवान तो है ही, उनके चरणों में प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु और गुरुदेव, वो तो गुरुदेव नहीं कहा, राम रमे गुरुदेव में गुरु राम के माही। सदगुरुदेव को ईश्वर से अलग न समझे। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। बहुत प्रमाण मिलता है। गुरुर साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म परमात्मा, और राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। देखिए भगवान ब्रह्म, सदगुरुदेव भी परब्रह्म। तो ये वंदना भी हम चार को वंदना करते हैं, लेकिन वो अभिन्न तत्व है, तत्व से एक है, अलग नहीं है। स्वरूप नाम अलग है, और नाम ही तो अलग है ही नहीं। राम से बड़ा राम का नाम। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो छठदम शील बिरति बहु कर्मा। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन, मन का शमन। ये थोड़ी थोड़ी साधना फिर कठिन आएगी, ज्ञानेंद्रियों को बस में करना। निरंतर सज्जन, हमेशा सज्जनों के समान हमारे गुण हो, उनके जैसे धर्म हो, हम दुर्जन के जैसा व्यवहार न करें। ये छठी भक्ति, नित्य निरंतर सज्जन धर्म। और सज्जनों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे उन्हीं के जैसे उपास्य देव के गुण उपासक में आते हैं। ऐसे समर्थ सदगुरुदेव भगवान अपने उपास्य देव है। राघवेंद्र सरकार सीताराम जी हमारे आराध्य देव हैं। तो आज हम कुछ काम, जीव है कुछ परिपूर्ण भगवान के समान थोड़ी हो सकते। जीव की ईश समान, हाँ, जीव ईश्वर के समान थोड़ी हो सकता है। जीव खंडित है, ईश्वर अखंड है। जीव अनेक, एक श्रीकंता। तो ईश्वर के समान तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ बात में हम राम भक्त, हम प्रभु के भक्त, तो हम प्रभु के उपासक, तो हम कुछ काम तो हमको आत्मा रोकती है कि ये हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। नित्य निरंतर सज्जन धर्म, सातम सब मई मैं जग देख। अब देखिए आगे जाते हुए थोड़ी हमारी कठिन परीक्षा, अब थोड़े कठिन पेपर आएंगे। पूरी दुनिया में हम भगवान को देखें, कण कण में। गुरुदेव ने प्रार्थना बनाई, अणु अणु और परमाणु में देखे। बहुत ऊंची स्थिति है, कह देना आसान है, सरल नहीं है मेरे भाई बहन, मेरे जैसे साधारण जीव के लिए। हम बार बार द्वंद्व में फंस जाते हैं। जब निर्द्वंद हो जाएंगे, माया के परिवार से जब ऊपर उठेंगे जो जीवात्मा, वो इसको पा सकते। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि प्रयास ना करें। और इसमें थोड़ा समझ भी है। सामर्थ्यवान उनको तो कुछ बात नहीं है कि भाई कोई कहे कि अणु अणु परमाणु में देखे रूप तुम्हारा, तो सामने बाघ आ जाए तो उसमें भी भगवान रूप देख के उसको गले लगा लेंगे। ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि दिखे। अब वो पहुंच नहीं है, तब तक हम थोड़ी साहस करके उसको गले लगा सकेंगे। अब हमारे सामने कोबरा सांप आ जाए बहुत बड़ा, और उसमें भी हमको भगवान दिखे ना दिखे कि भाई गुरुदेव ने प्रार्थना बनाई है और गाते हो, तो फिर इसको भी पकड़ के गले में डालो। तो इतनी भूमिका होनी चाहिए ना। शिव जी थोड़ी हम शिव जी गले में उसको धारण करते। सदगुरुदेव भगवान जब इस अत्रि अंशिया जी के जंगल में रहते थे, तो ऐसा सुना है कि प्रातः जल्दी रात को 3 बजे 4 बजे कामतगिरी परिक्रमा में जाते थे। तो एक बाघ, जहाँ गुरुदेव जूरी नदी का किनारा था, तट था, वहाँ विराजमान होते थे। तो वहाँ से एक बाघ
गुरुदेव के साथ चल के परिक्रमा में जाता था। तो बहुत ऊंची स्थिति है, हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे जितना हम कर सकते हैं। सातम सब मोहि मैं जग देखे, मोते संत अधिक करी लेखे। भगवान कहते मेरे संत को मुझसे बड़ा मानो। वो तो वाल्मीकि जी ने भी कहा तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। संत को, अपने गुरुजनों को भगवान से हम बड़ा माने। वो चाहे जो भगवत प्रेरणा से उनका सामर्थ्य, ऐसे समर्थ सद्गुरुदेव भगवान मिले उनके पास, हम अपने आप को सामर्थ्यवान न मान ले, हमारी योग्यता नहीं है। हम शिक्षा या हमको जितना आता है किसी को सिखाने वाले गुरु शब्द के रूप में हम हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु इतना सामर्थ्य, उनकी चरण धूलि के लायक हम नहीं है। और बस उनके चरण में उनकी चरण धूलि बने रहे तो भी बहुत है। बस यही है। अष्टम यथा लाभ संतोष, ये कर सकते हैं। जो मिले प्रभु बहुत दिया, अरे तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। हे गुरुदेव, हे भगवान, आपने हम पर बहुत कृपा की है, मेरी योग्यता से ज़्यादा बहुत कुछ दिया है, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए। तो ये संतोष ला सकते, और ये भक्ति के लक्षण है। भगवान श्री राम जी ने भी प्रजाजनों को कहा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। यही नवधा भक्ति के बातें वहाँ पर भी भगवान ने पूर्जन गीता में प्रजाजनों को कहा, जो मिले आनंद सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। हमको और क्या नहीं दिया गुरुदेव ने, कितनी करुणा की। क्या था, कौन पहचानता। पंगुम लंघयते गिरिम, क्या योग्यता। तो मेरे भाई देव, अष्टम यथाला, हाँ ये सपने नहीं देखे पर दोषा जीव है, नहीं देखना चाहिए। दोष देखें तो अपने, लेकिन इसमें हमें अभ्यास करना, आगे बढ़ना है। किसी के दोष को न देखे, जिसको जो करना करे। लेकिन जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं तो बताना पड़ता है कि, और विपरीत क्रिया, विपरीत बात नहीं होगी तो गुरु कृपा कैसे तुम्हें दिखानी, कैसे दिखाई जाएगी। कैसे दिखाई। इतने भक्तों के चरित्र देख लो, बातें सभी भक्तों की मिलती है। तुकाराम जी को उनकी पत्नी मारती थी, गन्ने लेकर आए तो बात तो जाहिर हुई नहीं है, यानी वो निंदा टीका थोड़ी हुई है, उनके दोष थोड़ी देखे जाते। ज्ञानेश्वर जी, चांगदेव अहंकार से उनकी परीक्षा लेने गया। कब वो चबूतरा चला? चांगदेव जब अहंकार से बाघ की सवारी पर आ रहा था तब ना। तो अनेक भक्तों के जीवन में, लेकिन हम अपनी ओर से इसको ये करना चाहिए, उसको वो कह, अरे जिसको जो अच्छा लगे करो, अपने को विक्षेप न करे, इतना बहुत है। हाँ, सपने नहीं देखें पर दोष, जिनको जो अच्छा लगे करते चलो, हम दोष न देखें। धीरे 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 राग द्वेष ईर्ष्या मद ममता सपने इन्हें न दिया, स्वप्न में भी। तो इसमें हमें अभी कच्चे हैं, जहाँ जहाँ हम कच्चे हैं उसका अभ्यास हम अधिक और करें। नौवीं भक्ति, ये नौवीं सीढ़ी है। सरलता आसान नहीं है मेरे भाई बहन, बात बात में टेढ़े चलते हैं। सरल स्वभाव जो राम जी ने प्रजाजनों को, नवम सरल सब सोच अलीना, हम सरल बने, सबके साथ बिना छल कपट का व्यवहार करें। हमारे में छल कपट, दिखावा, दम, बताना है कुछ, करते कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हम चूक जाते हैं, हम अभ्यास करें, आगे बढ़े।
नवम सरल सब सोच लीना, मम भरोस भगवान के भरोसे जीवन, सद्गुरुदेव भगवान के भरोसे जीवन, और उनके भरोसे छोड़ दो। गुरुदेव तो कहते हैं सौंप दो सब मुझे। हाँ, शब्दों से तो हम सौंपते हैं, लेकिन फिर पकड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं। नहीं, मेरे राम जैसे रखेंगे, जाहि विधि राखे राम। कहना तो आसान है, जैसे गुरुदेव कहते हैं तोते को पिंजड़े में बंद करो और उसको मिट्ठू को पढ़ाओ, मिट्ठू सीताराम सीताराम, तो वो बोलेगा सीताराम सीताराम। लेकिन जैसे ही बिल्ली को आते देखेगा तो वो घबरा कर कीवी कीवी करने लगेगा। तो हम भी सद्गुरुदेव भगवान के भरोसे जीवन, लेकिन कुछ मुसीबत आ जाए तो हम रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। तब भगवान भरोसे छोड़। ये सब कठिन साधन है, लेकिन धीरे धीरे शुरू के संत समागम, प्रभु चरित्र सुनना, प्रभु गुणगान गाना, ये जितना हम कर पाए 9 प्रकार की भक्ति, तो बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, संत सरल चित जगत हित। कितनी ऊंचाई है, संतों का जीवन सरल चित है। वो उनमें थोड़ी कोई दम्भ दिखावा छल कपट, और वो हो तो वो संत ही नहीं। संत सरल चित, वो जगत के हितैषी है। गुरुदेव कहा करते थे, अभी मुझे विश्व की सेवा को प्रभु आदेश, देश के लिए मुझे चिंता है। भारत में एक भी सच्चा योगी है, देश भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और देश के, जब बिहार में राहत कार्य चल रहा था तो कोई भावुक आए, गुरुदेव से कहा आप इतने उदार है, दयालु है बाबा जी, इतने दीन दुखियों पे, गरीबों की सेवा करते हैं, तो फिर आप खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते, देश की डोर संभाल लो। गुरुदेव का बाबा मुझे उस नरक में क्यों डालते हो, क्योंकि राजकारण भीतर भीतर भगवान बचाए, सबकी रक्षा करे, बहुत कठिन बहुत कठिन। तो फिर बोले गुरुदेव बाबा जी आप इतने समर्थ हैं, तो आप विश्व शांति के लिए कुछ करो ना। गुरुदेव ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ कि 2 जनों की दाढ़ी में आग लगे तो पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाए? बोले अपनी। बस, तो फिर पहले भारत देश की शांति के लिए तो सोचूं, बाद में विश्व शांति के लिए सोचूंगा। तो सद्गुरुदेव भगवान ऐसे सरल स्वभाव, गुरुदेव के लिए तो क्या कहना, जो कुछ खामी हम में है, ऐसे सद्गुरुदेव। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबत आए, दुख सुख आए, हम औरों के पास न जाएं बे। महाराजा दशरथ जी देखिए कहाँ गए। एक बार महाराजा दशरथ जी को बहुत दुख लगा और कहाँ गए, सीधे गुरुगृह गए तुरतमय पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना दुख सुनाया लेकिन सुख भी सुनाया। हम अपने गुरुदेव को दुखड़ा ही दुखड़ा न गाएं, सुख भी सुनाएं। आपकी कृपा से हमें इतना सुख मिला है, लेकिन थोड़ा ये दुख है कि हम भजन नहीं कर पाते हैं। हमारे भजन में कुछ विघ्न ना आए। मीराबाई ने मेड़ता क्यों छोड़ा? जब उन्होंने देखा कि अब मुझे सत्संग में भी विघ्न कर रहे हैं, साधु संग बैठ बैठ लोकलाज खोई, टीका टिप्पणी, लेकिन उनको सत्संग में जाने से रोक दिया, बंदे बना लिए। तो सबसे बड़ी विपत्ति, तभी तो उन्होंने मेड़ता छोड़ा है। तो जहाँ हमारे भजन साधन में हमें शांति से अपने गुरुदेव के बताए हुए ढंग से रहने ना दें, तब वहाँ से ऐसे प्रपंच में से निकल जाओ।
नरसिंह मेहता हरिजनवास में क्यों चले जाते थे? जूनागढ़ में 700 घर उनकी जाति के, लेकिन कीर्तन करना हरिजनवास में चले जाते थे, जहाँ उनको रुचि नहीं किसी को, जहाँ भजन में बाधक हो, वहाँ से निकल, वहाँ नहीं रहना चाहिए, अपने विपरीत वातावरण हो। तो मेरे भाई बहन, दुख सुख सुनाओ, दुख सुनाओ, साथ में सुख भी सुनाओ। तो गुरु ग्रह गए तुरत मई पाला, और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हमारे जीवन का दुख प्रभु हमारे भजन में विघ्न न हो। और सुख सबसे बड़ा कौन सा है? अब सुख के पीछे सब भाग रहे हैं और सबको सुख चाहिए, और हम भी कहते हैं सब सुखी रहे, लेकिन सुख सच्चा किसमें है? गाड़ी बंगला माल मलिदा किसमें? प्राकृत क्षणिक सुख है। कोई भी जड़ वस्तु हमें बहुत प्रिय है, वो थोड़ी देर हमें आनंद सुख देगी, थोड़ी देर बाद वो पुरानी हो जाएगी, हमको दुख, वही भार रूप हो जाएगी, बोझा रूप हो जाएगी। तो शाश्वत सुख पाने के लिए, शाश्वत जो कायम टिकता है, वो शाश्वत सुख कौन सा है? और शाश्वत सुख पाने के लिए धीरे धीरे नाशवंत सुख में से हमें, जिसको हम सुख मान बैठे हैं, उसमें से हमें धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ेगा। तो सच्चा सुख कौन सा है? काकभूषुंडी जी के आगे गरुड़ जी ने 7 प्रश्न रखे हैं। उत्तरकांड का प्रसंग 120 दोहा के बाद। देखिए, प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन विनय विवेक से। प्रश्न में ही तो सारी हमें ज्ञान मिलता है, कथा मिलती है, कथा का प्रागट्य। माँ भवानी जी ने शिव जी के आगे प्रश्न किए और कैलाश से ये कथा रूपी गंगा प्रकट हुई। नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी के पास प्रश्न किए और पूछते हैं काकभूषुंडी जी, नाथ के कई कारण आए हो, किस कारण से आप मेरे पास आए हो? है? और याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के पास भरद्वाज जी ने प्रश्न किए, हे नाथ, कहते हुए संकोच भी होता है, न कहूँ तो मेरा अहित हो जाएगा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक शंका है मुझे। कहत मोहि लागत भय लाजा, जो न कहो बड़ होय अकाजा। और संत जन ऐसा कहते हैं। संत का मत मानस जी में बहुत है, क्योंकि संतों की अनुभूति होती है। संत कहियस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। संतों का ऐसा मत है, नीति भी ऐसी है, वेद पुराण भी ये कहते हैं। संत कहियस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, वो भी कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं। अपने जीवन में वास्तविक समझ ज्ञान नहीं होता है जब तक हम गुरुदेव के पास मन खोलकर परिपूर्ण समर्पित न हो जाए, सब कुछ न कह दें, अपने गुरुजनों से पर्दा रखें, तो विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। हो या न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। एक और से हम उनको अंतर्यामी कहते हैं, व्यापक कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, और कहते कर लो ना, गुरुदेव को क्या मालूम, वो तो कमरे में बैठे हैं। तो हमें विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और कितने प्रश्न किए, राम नाम महिमा, इतनी अपार महिमा है, वेद पुराण उपनिषद गावा, राम नाम कर अमित प्रभावा। इतना अमित प्रभाव, वेद पुराण उपनिषद भी उसकी महिमा गाते हैं। तो राम कौन है? ब्रह्म कौन? 2 है, निर्गुण निराकार सगुण साकार। एक तो संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, और एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा।
नारी वीरा दुख लयूं अपारा, भयूं रोशन रावण मारा। प्रभु श्री राम के अपर को जैसी शंका, जैसे प्रश्न माँ भवानी जी ने किए, वैसा ही प्रश्न याज्ञवल्क्य जी के सामने भरद्वाज जी ने किए। बालकांड दोहा नंबर 45 से नीचे 46 से ऊपर। मैं जानना चाहता हूँ। उसी में से फिर याज्ञवल्क्य जी महाराज जी राजी होकर गदगदित होकर कथा का प्रारंभ करते कि आपके जैसे प्रश्न शिव जी के पास रखे गए, तो कैसे भवानी जी ने प्रश्न किए, कैसे शिव जी ने उत्तर दिया। शिव पार्वती जी का सुभग संवाद मैं आपके सामने रख दूं, कह दूं, तो मुझे मेरी ओर से कुछ कहना नहीं और आपको उत्तर मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने गुरुदेव के पास, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहो अचेत। सो क्यों कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। भगवान का चरित्र बड़ा गूढ़ है। ऐसे बाल्यावस्था में अज्ञानता में कैसे समझ, ये तो रोज जितना दीने दीने नवम नवम जितना अभ्यास करें मेरे भाई। अभी तो हम समुद्र तट पर किनारे पे गुजराती में कहते हैं छप छबिया करिए। इसकी गहराई में तो क्या है। बड़े बड़े विद्वान मुर्गन ऐसे महाबुद्ध महापुरुष हैं, हम तो उनकी चरण धूलि के लायक नहीं है। लेकिन रघुपति कृपा यथा मति गावा, ये परम पावन चरित्र हमारा जीवन सफल, हमारे जीवन का सदुपयोग मानी सफल करने के लिए बाल भाव से गुनगुनाते हैं, कहते हैं हमारी कोई योग्यता नहीं, काफ़ी गलतियां भी होगी, हैं? फिर भी जो बालक का तो तरी बात। प्रभु सद्गुरुदेव भगवान प्यार से भाव से आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तदपि कही गुरु बारह ही बारह। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने बार बार कही, समुझी परी कछ मति अनुसार। तब अपनी मति, तो प्रश्न बुरे नहीं है, प्रश्न तो करने चाहिए, लेकिन अपने गुरुजनों के आगे सब कह दो। तो गरुड़ जी 7 प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान दीपक, भक्ति मणि, काफ़ी अलग अलग स्वतंत्र विषय प्रसंग। यदि मानस जी के जो प्रेमी भाई बहन है ना, शास्त्र को पहले चौपाइयाँ थोड़ी कंठस्थ करें, गुनगुनाते रहें, और जैसे बच्चा पढ़ने जाता है वैसे हम ये भी हमारी पढ़ाई है। तो छोटे छोटे प्रसंग जो है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ हम रोज करें, गुनगुनाते रहें, गाते रहें, तो अवश्य थोड़े समय में हमें कंठस्थ हो जाता है। तो ज़्यादातर गोस्वामी जी ने ऐसे ही 4-5 दोहे के प्रसंग रखे हैं। एक कंठस्थ हो जाए, फिर काम करते करते वो बोल लें, और दूसरा हम पढ़ के दूसरा प्रारंभ करें, और पढ़ के देखेंगे, फिर वो कंठस्थ हो जाएगा। सद्गुरु महिमा, संत महिमा पूरे मानस जी में से छांट के ले ले। नई पीढ़ी को समझने में आसानी रहेगी, इतना काम करें हम। अलग अलग चौपाइयाँ संत महिमा की, गुरु महिमा की, सत्संग महिमा की, हाँ, तो राम गीता, गुरु गीता, लक्ष्मण गीता, अनसुया गीता, धर्मरथ गीता, जो भी नाम दो, ज्ञान दीपक, भक्तिमणि, सप्त प्रश्न, मानस जी की चौपाइयाँ, कुछ मानस जी में से स्तुति। धीरे 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 हम जितना शास्त्र से जुड़े रहेंगे, हमारे जीवन में हम बहुत सुख की अनुभूति करेंगे, धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो 7 प्रश्न पूछते हैं, देखें। पुनि सप्रेम बोले खगराऊं, जो कृपाल मोहि ऊपर बाऊं, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रश्न पूछने की परंपरा देखिए, जो मैं थोड़े में पूछता हूँ थोड़े में समझा कर कहिए, और
विस्तार से समझाने का बात लगे वो विस्तार से समझाइए। कितना व्यवस्थित, हम किसी के पास कुछ पाना चाहें, पूछना चाहें, तो ऐसे हम उनके सिर पे चढ़ के ज़बरदस्ती, हाँ हमने कथा में सुना था, आपने ऐसा कहा था, बताओ इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे नापने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, तो बड़े ऐसा लगता था पढ़े लिखे शिक्षित और बहुत अच्छे सज्जन हैं, लेकिन कुछ जीव को कुछ अहंकार, कुछ गुमान रहता है। बराबर कथा में आते हैं, सबसे आगे बैठ जाते हैं, अप टू डेट होके बराबर कथा सुनते रहते हैं, लेकिन जो उनको उनकी रुचि के अनुकूल नहीं लगा, तो जब शबरी जी का प्रसंग आया और ये चौपाए कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधमति नारी, तिनमा मैमति मंद अघारी। ये चौपाए शबरी जी का प्रसंग नवदा भक्ति। तो तब रात को 8 से 9 क्यों कोई मिलना चाहे तो मिलने का समय रखा था, वो मिलने आए, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज, उनका मुंह बड़ा बोझ बोझ में भारी भारी था। प्रसन्नता से मिलने नहीं आए थे, जैसे लड़ने के लिए आए हो, डांटने के लिए आए हो। तो आए, जैसे आराम किया, मैंने कहा बैठिए भैया जी, मैं आज आपसे एक उत्तर मांगने आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है, आपको ठीक से मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भैया जी, मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानती, जितनी समझ है गुरु कृपा से जितना समझा पाऊँगी, आएगा जितना बताऊँगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। नहीं, ज़्यादा अपने वो बचाव मत करो, बातें मत करो। मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या करना है। बोले आप खुद नारी है? मैंने कहा हाँ हूँ। तो फिर आप नारी होकर आप नारी अपमान क्यों करती हो? मैंने कहा भैया जी नारी अपमान तो मैंने कहाँ किया है। तो बोले शबरी जैसी महान भक्त, उसका आप अपमानित उनको करती हो। गोस्वामी जी ने तो बहुत नारी अपमान किया है मानस जी में, और आप भी ऐसे, तो आप नारी के पक्ष में नहीं हो क्या? आपको तो सही बात लेनी चाहिए, ऐसी चौपाइयाँ क्यों बोलती हो? छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या? आपने शबरी जैसी महान महिला के लिए अधम शब्द क्यों लिया? मैंने कहा भाई मानस जी में लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ तो क्या, गोस्वामी जी ने तो बहुत बातें गलत लिखी है। मैंने कहा वो तो आप वहाँ उनके पास हिसाब मांग सकते हो, मैं तो उनकी शब्दों में विश्वास रखती हूँ। मैंने जैसा लिखा वैसा बोला, तो उसमें आपको सुधार नहीं करना चाहिए क्या? मैं बोली गोस्वामी जी की चौपाइयों में मैं सुधार करने वाली क्यों, क्योंकि रचना शिव जी की है। लेकिन इतना आप थोड़ा सोचे कि मैंने ना अधम कहा है शबरी मैया को, ना गोस्वामी जी ने कहा है, स्वयं शबरी मैया अपने आप को अधम कह रही है। कोई ऐसा बोले कि मैं ऐसा हूँ और हम जाहिर करें कि ये व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या वो हमारे शब्द होंगे? इस तरह से स्वयं शबरी जी बोलिए। ये शबरी मैया की दीनता है, विनम्रता है, ये भक्तों की शरणागति भाव है। शबरी मैया अपने आप को स्वयं बता रही है कि हे प्रभु मेरी योग्यता, मैं तो अधम से अधम स्त्री हूँ। नहीं तो ये कैसे, उनको क्यों ऐसे बताना? अरे पर वो स्वयं कबूल कर रही है, अपने आप को वहाँ रख रही है, वो उनका भाव है। नहीं ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है भैया जी, अब मुझे ये बताइए कि श्री हनुमान जी महाराज जी नारी है या वैसे तो वानर रूप है, लेकिन आएंगे तो पुरुष वर्ग में। बानर कैसा, बानर कैसी तो नहीं आएगा है? और वो बंदरी तो नहीं है, बंदर है, तो फिर वो पुरुष जाति में है ना। तो उन्होंने भी अपने आप को अधम कहा। सुंदरकांड देख लीजिए,
प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहिन मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनू। अब आप वहां पर क्यों नहीं बोलते हो कि यहाँ भी गोस्वामी जी ने अधम शब्द लिखा? तो हनुमान जी महाराज जी को गोस्वामी जी ने अधम कहा है क्या? श्री हनुमान जी महाराज जी स्वयं अपने को, ये भक्त हृदय है, ये दास्य भाव है, ये दीनता है, ये विनम्रता है। फिर तो कुछ न बोले, लेकिन ये ऐसे प्रश्न नहीं। प्रश्न ठीक है, हमको तो अच्छा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जी के भी दर्शन मिले, लेकिन हम किसी से कुछ जानना चाहें, समझना चाहें, वो भले अपनी शक्तिमती अनुसार हमें समझाएं, संतोष नहीं हो तो औरों के पास जाए, लेकिन प्रश्न कैसे पूछे? गरुड़ जी ने कितने भाव से, प्रेम से बोले, पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, हे नाथ यदि आपको मुझ पर प्रेम है तो मेरे प्रश्न 7 प्रश्न पूछता हूँ। जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जानी। हे नाथ आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, आप गुरुदेव हैं, हम आपके पास मुमुक्षु जिज्ञासु बनकर, विद्यार्थी बनकर पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए। हम सीखना चाहें, हम किसी को नापना न चाहें, किसी से कुछ प्राप्त करना चाहे। जो कृपाल मोहि ऊपर बाहु, नाथ मोहि निज सेवक जानी। 7 प्रश्न मम कहूँ बखान, बखान के समझा कर 7 प्रश्न कहूँ। सबसे पहला प्रश्न, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, है धैर्य मतिवान, सबते दुर्लभ कवन शरीर। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? अब गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम जी के श्रीमुख की दिव्य वाणी पूर्जन गीता में तो मनुष्य शरीर उत्तम है। उत्तरकांड में और भी भाव मिलते हैं कि भाई अखिल विश्व या मम उपजाया, उसमें मुझे सबसे प्रिय कौन है? कि भाई चराचर जीवन है, उसमें से प्रिय मुझे पुरुष। और फिर उसमें ब्राह्मण देवता, ऐसे क्रम बताया। और भगवान श्री राम जी का सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन काकभूषुंडी जी महाराज किसको ऊंचा परम पावन शरीर मानते हैं? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, 86 दोहा उत्तरकांड, जे तनु पाए भजिए रघुवीर। वो ही उत्तम शरीर है जिससे हम भगवत भजन कर। सुग्रीव भी किष्किंधा कांड में 22वें दोहे के करीब कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम विहाई। मनुष्य शरीर जब ही सफल है जब हम भगवान का भजन करें। और काकभूषुंडी जी तो कहते हैं मेरा तो कौवे का शरीर है। वैसे तो नर तनु है, मनुष्य शरीर है, आगे तो वो मनुष्य शरीर की महिमा गाएंगे। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। अब दूसरा प्रश्न, बड़ दुख कवन, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। दरिद्रता समान कोई बड़ा दुख नहीं है। मेरे भाई बहन, दरिद्रता 2 प्रकार की है। अपने कैसे बोलते हैं, एक और दरिद्र कहते हैं, उनके साथ नारायण लगाते, यानी उनमें भी भगवान को देखो, हैं? उनको हल्का मत मानो, वो भी नारायण रूप है। बोलता है ना सब जगह कि दरिद्र नारायण जी को भोजन कराओ, हैं? नारायण रूप। तो सबसे बड़ा दुख दरिद्रता, आगे समझाएंगे। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, प्रश्नों के उत्तर में कहेंगे। वह बात भी सही, उसमें आज के ज़माने में तो खास आप कितने सत्यवादी होंगे, संस्कारी होंगे, जरा सी आपकी कोई गलती हुई लेकिन आपकी जेब खाली है तो आपको तो समाज जीने नहीं देगा, राई का पहाड़ बना देंगे और इतना उछाल उछाल के आपको बदनाम परेशान करेंगे। जेब भारी हो
चाहे गुण न हो, कैसे ही बड़े अपराध कर दें तो भी उनके गुण गाए जाएंगे। गुजराती में एक ऐसा गीत गाते हैं लोग, कथा में मैं गाती थी। वात बाहर जाय नहीं, वात बाहर जाय नहीं, आ तो तमे रहा घर ना बीजा कोई ने कहवाय नहीं। कह भी नहीं सकते किसी से। हाँ, हो एक पूत तो ए सेठिया नो सूत शाणो, ऊपर थी फूल जेवो अंदर थी मोटो पाणो। ये है, कैसे भी दुर्गुणी बच्चा हो पैसे वाले का, यदि वो शराब पिएगा, अरे आजकल ऐसे सब थोड़ा बहुत लेते हैं, उसमें कोई हरकत नहीं। और गरीब का बेटा पिएगा, अरे कैसा बुरा है मालूम है, शराबी है, शराब पीता है। ये बहुत भेदभाव किया जाता है। बड़े लोग यदि चने मुरमुरे हम रखें उनके पास और कभी ऐसे मसाले वाले दालिया खाए, देखो कितने सीधे साधे ऐसे चना मुरमुरा खा लेते, बहुत सीधे हैं, बहुत ही उनका अच्छा जीवन, इतने गुण गाए जाएंगे। और गरीब चना मुरमुरा खाएगा तो बोले क्या करे, है क्या उसके पास, है कहाँ जाए, चना खाकर पेट भरता है। ये हमारा समाज। कहीं बातें कहीं प्रकार का सहन करना पड़ता है, जेब खाली हो तो भले वो किसी से कुछ मांगे नहीं, किसी का कुछ ले नहीं, धोखेबाजी नहीं, कुछ नहीं, असत्य नहीं, फटे कपड़े वो सिल के पहनेगा, लेकिन किसी को तो बोझ रूप नहीं है। लेकिन वो किसी प्रकार के उसके गुण नहीं दिखेंगे और कहेंगे उसके पास है ही को क्या, उसको कौन देता है, उसको कौन बुलाने वाला है। सब प्रकार से यदि आपके लिए कुछ टैलेंट होगा तो भी आपको कोई वो अपने गुण जाहिर करने को प्लेटफॉर्म नहीं देगा, और उसको नीचे धकेल देने का कोई भी कार्य में उसको आगे आने को नहीं देंगे। तो दरिद्र सम दुख जग माही, आप दरिद्रता होगा, बहुत अपमान, नफरत, बिना कारण सताना। लेकिन गुरुदेव कहते हैं जो दुखी है, जो निर्बल है, उसको मत सताओ। निर्बल क्या करेगा, रो देगा। बहुत ज़्यादा कोई अपने को अनशन सुना है तो अपने सामने नहीं उत्तर दे सकते, आँखों में पानी आ जाता। खैर ठीक है, हमारी स्थिति ऐसे इसलिए ऐसे कर रहे हैं। हाँ, तो गरीब को मत सताओ। गरीब क्या करेगा, रो देगा, लेकिन उसका मालिक सुनेगा तो तुमको जड़ मूल से खो देगा। कब किसके दिन भी बदलते हैं, कभी किसी चीज़ का गुमान अच्छा नहीं है। दिन बदलते रहते हैं, द्वंद्वमयी सृष्टि है। रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगा। धन शक्ति, तन शक्ति, बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति, वाणी शक्ति, हम किसी को हल्का न माने। ये और दूसरी दरिद्रता, दो प्रकार की दरिद्रता है। एक तो बाह्य दरिद्रता, दूसरी दरिद्रता कौन सी है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। ये ज़्यादा दुखदाई है। धृतराष्ट्र मोह में दुखी थे। योग्यता हो न हो, लेकिन मेरी व्यक्ति, मेरा बेटा, उसी को मैं राज्य देना चाहता। आज भी यही चल रहा है। अरे पात्रता तो देखो किसी भी बात के लिए, जहाँ ममता है तो बस यही करना है। पात्रता, योग्यता होनी चाहिए। व्यक्ति से विशेष महिमा है समष्टि की। एक व्यक्ति का आप बिना योग्यता के अधिकार दे दोगे, अनेक का अहित हो जाएगा, उसका क्या। तो मोह रूपी दरिद्रता बहुत भारी है, वो जीव को सताती, दुखी। धृतराष्ट्र जी का जीवन पूरा ऐसे ही गया ना, महाभारत का चरित्र। जीवन भर दुखी रह गए, मेरे दुर्योधन को गादी मिले।
तो मेरे भाई बहन, दूसरा दरिद्रता मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, और मोह रूपी दरिद्रता से बचना है तो राम नाम का मणि पकड़े रहे। अब तीसरा प्रश्न, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख कौन सा? संत मिलन सम सुख कछु नाही। हमें संत मिल जाए, सद्गुरुदेव मिल जाए, हमें उनके बताए पे राह पे चलने को मिले, हमें सत्संग मिले, हाँ? सत्संग मिले वो बहुत बड़ा सुख। अरे स्वयं राम जी राज्याभिषेक के बाद भी हम देखते हैं दर्शन मिलता है, उत्तरकांड दोहा नंबर 32 पे, बड़े भाग पाइए सत्संग। बहुत बड़े सद्भाग्य से सत्संग मिलता है। जैसे बड़े भाग मानुष तनु पावा, ऐसे ही बड़े भाग, और वैसे ही गुरुदेव की चरण रोजी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन, सीताराम सीताराम, श्री गुरु राम, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जिनके हृदय में ये ज्योत आ गई वो बड़भागी, वहाँ भी बड़भागी शब्द है। मेरे भाई बहन, बड़भागी कौन है? हमें सत्संग मिल जाए, बड़े भाग सत्संगत पावा। संकादि ऋषियों का सत्संग भगवान करते हैं। तो मेरे भाई बहन, हमें संत मिले, सत्संग मिले, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिने प्रयास होय पंगा। संत पंथ अपवर्ग के कामी भवकर पंथ। मेरे भाई बहन, संत समागम सत्संग हमें ऊर्ध्व गति प्राप्त कराएगा, ऊंचाई की ओर ले जाएगा, और कामियों का संग हमें अधोगामी बनाएगा। तो सबसे बड़ा सुख तो यही है। संग पर बहुत बड़ा आधार है मेरे भाई बहन। हमें संग अच्छा मिले, हमें सत्संग मिले। स्वयं राम जी भी सत्संग करते हैं, तो हम तो कौन गिनती में। श्री कृष्ण जी की आपने स्वरूप के कहीं दर्शन किए होंगे। छोटे बालक के रूप में बताए गए। सूरदास जी भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कहीं भगवत चरित्र गाते हैं, कथा वगैरह। श्री कृष्ण जी ऐसे हाथ जोड़ के जैसे छोटा बालक बैठ जाता है सुनने के लिए, ऐसे विराजमान हो गए। तो हमें सत्संग मिले, वो सबसे बड़ा सुख। संत मिले, वो बड़ा सुख है। फिर आगे के 4 प्रश्न। संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखान। अब संत दर्शन ये सबसे बड़ा सुख तो है, लेकिन संत किससे कहें और असंत किससे कहें? संत असंत मर्म तुम जाने हो। तुम भली भांति संत असंत की पहचान जानते हो, मर्म जानते हो। मुझे उनका सहज स्वभाव क्या है समझा कर बता कर कहो। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अब इन्होंने सहज शब्द लगाया प्रश्न में कि संत असंत मर्म तुम जाओ, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। गरुड़ जी ने कहा उनका सहज स्वभाव क्या होता है, पहली पहचान क्या? तो वैसे ही जवाब उत्तर दिया, परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव है, वो देने में ही जानते हैं, वो खिलाने में ही जानते हैं। गुरुदेव हमेशा बोलते थे, न जाने क्यों मुझे खाने से अधिक आनंद खिलाने में आता है। हाँ? तो मेरे भाई बहन, संतों के बहुत लक्षण बताएं। बाद में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? अहिंसा, परम धर्म का बड़ दुख। हाँ, संत संत मर्म तुम जानो, तिनकर सह स्वभाव कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? बोले सबसे बड़ा पुण्य परम पुण्य, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अब वेद विदित पूछा है तो वेद विदित ही बता रहे हैं कि वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य अहिंसा है। और अहिंसा किसको कहते हैं? मन कर्म वचन से हम किसी को किसी प्रकार का दुख न दें। शस्त्र से तो नहीं मारे, हाथ से भी न मारे,
तन से किसी को न मारे, लेकिन वाणी से भी हम किसी को दुख न पहुंचाए। कठिन है। धीरे 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 हम अपनी वाणी, एक वाणी जीभ हमारे काबू में आ जाए ना तो हम जगत जीत गए। और इंद्रियां स्थान दो दो है, काम एक करते हैं। श्रवणेंद्रिय दो है, दोनों मिलके श्रवण सुनने का काम करते हैं। आँखें दो है, दो आँखें मिलकर देखने का काम करते हैं। नासिकाएं दो है, लेकिन वो सांस लेने का अकेले काम करते हैं। और जीभ एक है और काम दो करती है। बहुत बोलते हैं ना, उसको लव लव करना गुजराती में कहता। बोलते रहते हैं बिना कारण, जरूरी हो न हो बोलते रहते हैं। तो लव लव भी करते हैं और लाव लाव भी करते हैं। स्वादेंद्रिय, ये लाओ वो चाहिए। सुबह भोजन करते, शाम का सोचेंगे शाम को क्या बनाएंगे। शाम को रात का भोजन करते, सुबह का सोचेंगे कल क्या बनाएंगे। अब ये प्रसंग आ रहा है, उत्सव आ रहा है, होटल में जाएंगे क्या खाएंगे। तो ये स्वादेंद्रिय, तो ये जीव बस में। नरसिंह मेहता का भजन भी तो यही बताता है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे केनी रे। यही सब मानस जी में तो है, यही तो चौपाइयाँ भी है भजन वाली। शैली अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, शास्त्र में से ली हुई बातें। और फिर वाच काच मन निश्चल राखे, संयमित जीवन हो, पवित्र जीवन हो। और वाणी की पवित्रता, शीलता, दृष्टि की पवित्रता, अपने आचरण की पवित्रता। तो ऐसे आज वैष्णव कोई जाति नहीं होती है, वैष्णवी लक्षण होते हैं। वो उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ अघन कहूँ कवन अघ परम कृपा। सबसे बड़ा पाप कौन सा? पर निंदा समगन गिरीश। पराई निंदा समान बड़ा पाप नहीं है। कोई बात जाहिर में मुंह पे कहना वो पाप नहीं है। मुंह पे मीठा मीठा बोले और पीछे से चटनी पीसे, पीछे से मनमाना बोले। हिम्मत है तो मुंह पे बोलो, आगे बोलो। और प्रेम भाव है किसी के प्रति तो उनको समझा कर, भाई आप ऐसे करते हो अच्छा नहीं है। दूसरे लोग पीछे से बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। तो निंदा, किसकी निंदा करने से क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, ये 5 चौपाइयों में बताया गया। फिर आगे कभी प्रसंगानुसार उसको देखेंगे। महाराजा दशरथ जी, महाराजा को दुख हुआ, एक बार का दिन गुरुगृह गए और अपने गुरुदेव को दुख सुख सब सुनाते हैं। तो अपने सद्गुरुदेव के पास पर्दा न रखें। जीवन में दुख हो वो कहो, लेकिन सुख आपके जैसे सद्गुरुदेव मिले। महाराजा दशरथ जी कह सकते, हे मुनिदेव, आप जैसे समर्थ हमारे कुलगुरु गुरुदेव हैं, और फिर भी मेरे यहाँ अभी मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। साधारण बेटे नहीं। और एक बार गुरुदेव को सुनाए, गुरुदेव जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं, सब काम कर देते हैं। अब देखिए, कुलगुरु वशिष्ठ जी को महाराजा दशरथ ने अपने दुख सुख सुनाए तो बोले कि आप धैर्य धारण करो। धरऊँ धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। कोई साधारण नहीं, भक्तों को भय से मुक्त करने वाले एक नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा है। अब चक्रवर्ती सम्राट है, मंत्री है, बहुत सेवक है, दास दासी है। अब ये आदेश दे सकते थे कि महाराजा आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा सकते हैं। लेकिन जानते हैं गुरुदेव
कि वो किसी गृहस्थ का कभी उन्होंने अन्न नहीं खाया और किसी के बुलावे से वो जाने वाले नहीं है, तो गुरुदेव स्वयं बुलाते हैं। अब सारे कार्यभार सद्गुरुदेव ने अपने ऊपर ले लिया। एक बार गुरुदेव को सौंप दो, योगक्षेम वहाँ में हम, लेकिन वो कहे वैसे करो। फिर अपने को निष्क्रिय भी नहीं बनना कि वो तो करेंगे सब गुरुदेव और हम मनमाना जीवन जिए। नहीं, उनके आदेश अनुसार, उनकी आज्ञा का हो सके जितना पालन करें और सारी जिम्मेदारी सद्गुरुदेव भगवान अपने ऊपर ले लेते। शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। स्वयं गुरुदेव ने शृंगी ऋषि को बुलाया। फिर यज्ञ में यजमान बैठते हैं, अकेले नहीं, साथ में सपत्नी। तो महाराजा दशरथ जी की तो 3 रानियां बताइए, माँ कौशल्याम्बा, कैकेय्यम्बा, सुमित्राम्बा। अब हो सकता है कि भाई किसको बिठाएं या अंदर न असमंजस हो जाए, या तो मेरे यजमान अपनी पत्नी के साथ यज्ञ में बैठे और वेदोच्चार के साथ बराबर समय से और योग्य ढंग से आहुतियाँ न दी जाए और यज्ञ सफल न हो तो जिम्मेदारी मेरी है। गुरुदेव ने सब अपने ऊपर आधार ले लिया और अरुंधति देवी को साथ में लेकर भगति सहित मुनि आहुति दीने। अब जब सपत्नी बैठना चाहिए और खुद आहुति दे रहे हैं तो फिर अरुंधति देवी तो साथ में बैठी होगी, स्वयं अपने हाथ से आहुतियाँ दे रहे हैं। परिपूर्ण मेरे शिष्य का, मेरे यजमान का परम कल्याण हो, मैं उनके लिए सब यज्ञ आदि कर दूंगा। भगति सहित मुनि आहुति देने, यज्ञ सफल हुआ और प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं, खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए, हाथ में चरु। अब देखिए, फल तो हमको प्रकट कर दिया, लेकिन फल का बंटवारा करने की जिम्मेदारी सद्गुरुदेव नहीं ले रहे हैं। वशिष्ठ जी ने ये काम दशरथ जी को सौंप दिया। आपको ठीक लगे यथा योग्य अपनी महारानियों को दे दीजिए। दशरथ जी क्या कर रहे हैं? अर्ध भाग कौशल्य ही देना। हम कैसे न्याय करें न करें, हमें क्या मालूम आप किसको कितना देना चाहते हैं, किस तरह से आप प्रसाद का वितरण करेंगे। आधा हिस्सा माँ कौशल्या जी को दिया। अब शब्दार्थ और लीला में तो यही, बाकी बहुत ही अध्यात्म रामायण है, बहुत प्रकार की रामायण, एक ना भाव सब रामायण है, उसमें तो बहुत गहराई से बहुत ही अलग अलग अध्यात्म भाव है। सत्वर गुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है, तमोगुण प्रधान है, उस हिसाब से किसको कितना दिया जाए। क्योंकि दशरथ जी साधारण नहीं है, मनु महाराजा है, अपार तपस्या पहले की है, ब्रह्म के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं पहले, तो वो सब अपने तो ऊपर कथा के रूप में और ऊपर शब्दार्थ के रूप में दर्शन करते। हमारी समझ तो इतनी बहुत गहराई से तो है नहीं। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भागा दे कर कीना। दूसरा आधा हिस्सा बचा, उसके भी 2 भाग कर दिए और वो चौथा हिस्सा कैकेयी माँ को दिया। अब चौथा हिस्सा बच गया, उसके भी 2 हिस्से करके एक कौशल्या माँ के हाथ में, एक कैकेयी माँ के हाथ में रख के कहा, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, देहु मन प्रसन्न करी। अब आप अपने हाथ से दोनों जने सुमित्रा जी को दे दो। आंगन में बैठे हैं, प्रसाद हाथ में आया, माताएं भाव विभोर है, गदगदित है, श्रीअंग पुलकित हुआ है, प्रेमाश्रु आँखों में भरे हुए हैं, अति आनंद छाया हुआ है। प्रसाद पाने की तैयारी मानस जी में स्पष्ट नहीं लिखा, क्षेपक कथा ऐसे मिलती है। कहते हैं एक अचानक एक चील आई और सुमित्रा माँ के हाथ से प्रसाद के दोने ले गई।
सुमित्रा अम्बा दुख व्यक्त करती, मेरे भाग्य में पुत्र रत्न नहीं है क्या? कौशल्या माँ, कैकेयी माँ उदार है, चिंता मत करो बहन, अभी हमने अपना हिस्सा प्रसाद पाया नहीं है, हम अपने हिस्से में से आपको देंगे। कौशल्या माँ ने अपने हिस्से में से दिया। फल स्वरूप लखनलाल जी का प्रागट्य बताते हैं, संतों से ऐसा सुना है। कैकेयी माँ ने जो हिस्सा दिया फल स्वरूप शत्रुघ्न लाल जी का प्रागट्य बताते हैं। तो सुमित्रा अम्बा कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ भाव व्यक्त करती है। मेरे को दोनों बहनों ने उदारता से पुत्रवती बनाया, मैं धन्य हो गई। मैं आपकी ऋणी हूँ, जो कौशल्या माँ के प्रसाद के फल स्वरूप लखनलाल जी का प्रागट्य मैं कौशल्या नंदन राम की सेवा में समर्पित कर दूंगी। कैकेयी माँ ने जो प्रसाद दिया उसके फल स्वरूप जो पुत्र रत्न प्राप्त है शत्रुघ्न लाल जी महाराज जी कैकेयी नंदन भरत जी की सेवा में सौंप देती है। ऐसी बहुत ही भाव भरी कथाएँ भी मिलती है। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर में सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुखयुत कछुक काल चली गयूं, जब प्रभु प्रगट सो अवसर में। सुख के दिन बीतते देर नहीं लगती, दुख के दिन जल्दी जाते नहीं हम। अब भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, कोई कहते हैं नहीं भगवान थोड़ी गर्भ में आएंगे, ऊर में ही आते हैं, वो ऊर में भी आते हैं, उदर में भी। जाति न ते हरि गर्भ ही आए, स्पष्ट लिखा है। कोई कहते हैं प्रभु जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो भय प्रकट कृपाला भी है। और स्वयं राम जी कहते हैं जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के रिलरिका। वो स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, वो चाहे जो कर सकते हैं। योग्य वातावरण योग लगन वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सुहर्षयुत, राम जन्म सुखम। सुख के मूल, सुख के धाम, 2 दिन में हमारे प्रभु अयोध्या धाम में पधारने वाले। वहाँ विराजित ही है, लेकिन अब वो ग्रह प्रवेश कर रहे हैं। तो योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल समय है। महान महान विद्वानों ने ये मुहूर्त निकाल के दिया, साधारण नहीं है, सब अनुकूल है। तब हमारे राघव, हमारे बालराम वहाँ ग्रह राजमहल में प्रवेश करेंगे। हम पूरा विश्व आनंदित है। भारत देश तो है, चारों ओर छाए हुए चित्रकूट रघुनंदन छाए, वैसे आज देश के कण कण में हमारे राम छा गए। हम भी धामधूम से आनंदित उत्सव मनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मानस मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय भगवान, जय भगवान, जय।